बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ऐसी करामाती ताबूत जिसे हासिल करने वाला दुनिया को फतह कर सकता है, वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हजारों मकामात खोद डाले। इस ताबूत में ऐसी क्या चीज है? ये ताबूत तारीख में किसके पास था और इसे कबले क़यामत कौन हासिल करेगा? आज हम दुनिया की सबसे करिश्माती ताबूत सकीना के मुतालिक जानेंगे। नाज़रीन, हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूद एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, लेकिन एक जगह जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफिक हैं वो ताबूत सकीना ही है। ये एक मोइज़ाती और करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकूनो करार के गर्ज से नाजिल हुआ था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खातमुल अंबिया की मिरास रही, जिसकी वजह से इसकी अजमत और हुर्मत बहुत ज्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इस ताबूत के जरिए लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होता था, लिहाजा इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना है। रिवायतों के मुताबिक ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, जो शमशाद की लकड़ी से बना एक भारी संदूक था जिसे आप जन्नत से साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफात तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने अपने जानशीन बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह ये ताबूत बनी शीस में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर ये ताबूत बनी इसराइल की मलकियत हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हजरत मूसा ने बरसों सहराए सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खेमा बनाया। उस खेमे में एक छोटी सी जगह बनाई जहां आपने ताबूत सकीना को रख दिया। बाद में इसी जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक अजीमुल शान इबादत गाह की तामीर कराई, जहाँ ताबूत रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नात की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जमुर्द और सोने चांदी की तख्तियों की दीवारें थीं। इस हैकल में चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की जरूरत न पड़ती थी। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा जाता था, सवाल ही उठता है कि आखिर इस ताबूत में ऐसा क्या था कि बनी इसराइल इसे मुकद्दस तस्वर करते थे। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के तबरकात थे, जिनमें लोहे कुरानी, तौरात की तख्तियों के टुकड़े, जिनमें मनो सलवा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम की कुबा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और अमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा बहुत सारे पैगंबरों की सूरतों के उलिये भी बने हुए थे। ये संदूक बनी इसराइल के लिए निहायत मुकद्दस और बाबरकत था। बनी इसराइल जब कुफार से जंग करते और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर को देखकर जब उनकी धड़कनें तेज हो जाती तो इस ताबूत को अपने सामने रख लेते। इसके बाद इस ताबूत से ऐसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके लरजते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते और इस तरह उन्हें हर जंग में फतह हासिल होती। इसके अलावा जब कभी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत आती तो वो इस संदूक को अपने आगे रख कर इसे वसीला बनाते और दुआएं करते तो उनकी दुआएं भी कबूल हो जाया करती थीं। हर आफत टल जाती थी और जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा वो दूसरे अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये कि ताबूत बनी इसराइल के लिए अरूज और बरकतों का सबब बना, मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और उन लोगों में सरकशी और कुफ्र का दौर दौरा हो गया तो उनकी बदआमालियों की नहुसत से खुदा का ये गजब नाजिल हुआ कि कौमे अमालिका के कुफार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके बनी इसराइल की बस्तियों को नीस्तो नाबूद कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस करके रख दिया और इस मुकद्दस ताबूत को भी उठाकर ले गए। उन्होंने इस मुकद्दस ताबूत को निजास्तों के कूड़े खाना में फेंक दिया। फिर इस बेअदबी का कौमे अमालिका पर कहर नाजिल हुआ कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। लिहाजा लोग कौमे अमालिका के 5 शहर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए और उनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गईं। लिहाजा उन काफिरों को यकीन हो गया कि इस संदूक की बेअदबी का अजाब उन पर पड़ा है।
काफिरों की आंखें खुल गईं, लिहाजा उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को बैलगाड़ी पर लाद कर बैलगाड़ियों को बनी इसराइल की बस्तियों की जानिब हाँक दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमवील की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उन्हें वापस मिल गई। जैसे ही ये ताबूत बनी इसराइल में दोबारा वापस आया, उनकी खोई हुई वकार उन्हें दोबारा वापस मिल गई। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह करते हैं, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं, और मोअज़्ज़ज़ मूसा और हारून की दरगाह है, और उसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी जो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाती थी। लिहाजा जब उनमें दोबारा कुफ्र शिरक आम हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बादशाह बुख्त नसर उन पर कहर बनकर नाजिल हुआ, और बुख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। उसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों का कत्ले आम किया गया। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक उसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन आसार कदीमा उसकी तलाश में आज भी सरगर्दा हैं, ताकि वो इसे ढूंढकर अपनी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके मुतालिक माहिरीन आसार और मुहक्किकीन की मुख्तलिफ राय मिलती हैं और अलग अलग क़ियास आराइयां की जाती हैं। बाज़ कहते हैं कि बुख्त नसर के हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ एथोपिया के चर्च में रखा गया था, जहाँ वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा कि जापान के पहाड़ों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। कुछ ने लिखा कि ये अरब ममालिक में कहीं मौजूद है, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक इस वक्त ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी तलाश यहूदी काफी अरसे से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ उलमा और मुहक्किकीन की बहुत सारी आराम मिलती हैं। बाज़ के नजदीक ये संदूक सूफियों के पास है, जो हर दौर में यके बाद दीगर उनके पास मुंतकिल होती रही, जबकि अहले तशरीह के नजरियात ये हैं कि ये संदूक एक आइमा अहले बैत के पास रहा है। इसके बाद ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरसे में मिल गया, जिसे आप कुर्बे क़यामत में अपने साथ लेकर जाहिर होंगे और इस ताबूत के जरिए आले यहूद पर फतेह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नजरियात सिर्फ कयास पर मबनी है। दरअसल ये संदूक कहाँ है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया में जाहिर होगा, इस दिन कौमों की तारीख बदल जाएगी और ताबूत सकीना जिस कौम के हाथ आएगा वो तमाम अक़वाम पर गालिब आ जाएगी।